कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल के इस आभासी मंच पर आप सबका स्वागत है। आज हम सब उपस्थित हैं वैदिक चेतना शिविर के उपलक्ष्य में। कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल की यह परंपरा रही है कि यहाँ प्रत्येक वर्ष वैदिक चेतना शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों में सुदृढ़ चरित्र का निर्माण करना, उन्हें नैतिक मूल्यों से जोड़ना। तो आइए सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं गायत्री मंत्र से। ईश्वर स्तुति के बाद आइए सुनते हैं डीएवी गान। अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय दिए विजय जय दिए विजय जय प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता ये धारा अक्षय दिए विजय जय दिए विजय जय दयानंद से प्रेम भक्ति ले हंसराज से त्याग शक्ति ले धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय दिए विजय जय दिए विजय जय सुख समृद्धि इसकी लहरें प्रेम शांति इसके तट ठहरे सघन शांतिमय प्रबल क्रांतिमय लिए अटल निश्चय दिए विजय जय दिए विजय जय। डीएवी संस्थान में कक्षा 8वीं तक धर्म शिक्षा का विषय पढ़ाया जाता है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों को मंत्र उच्चारण, श्लोक उच्चारण और आर्य सामाजिक संस्कृति के साथ जोड़ा जाता है। विभिन्न महापुरुषों के जीवन के बारे में बताया जाता है, तो साक्षी बनते हैं उन्हीं में से कुछ मंत्रों के उच्चारण के। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात हम भगवान शिव शंकर की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो अपनी कृपा से पूरी दुनिया की देखभाल कर रहे हैं। हम उससे प्रार्थना करते हैं कि वह हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करे, जैसे खीरा इस बेल जैसी दुनिया में पक जाता है और अपनी बेड़ियों से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी इस दुनिया के रूप में पके हुए हैं और आपके चरणों का अमृत पीकर शरीर छोड़कर आप में लीन हो जाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हिरदीवीर कौर कक्षा 8वीं बी की छात्रा आप सबके समक्ष एक मंत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
क्षीयमामृतात्। अर्थ, हम त्रिवेत्रधारी शिव की आराधना करते हैं जो अपनी शक्ति से संसार का पालन करते हैं। उनसे प्रार्थना है कि वह हमें जीवन में मृत्यु के बंधन से मुक्त करे और हमें बता दे कि हम अपनी अमर प्रकृति से अलग नहीं होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं आकृति शर्मा 8वीं के की छात्रा आप सबके समक्ष एक मंत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो हमें सुबह उठने के पश्चात बोलना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। प्रभु मेरे हाथ के अग्रभाग उंगलियों में लक्ष्मी जी वास करें, मध्य भाग हथेली में सरस्वती का और हाथ के मूल भाग में स्वयं ब्रह्मा निवास करें। नमस्कार, मैं त्रिशा गुप्ता 8वीं के की छात्रा हूँ। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण लोग रात को चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। इसी कारणवश आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसा मंत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप रात को चैन की नींद सो सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राघव गुप्ता 8वीं के का छात्र आपके समक्ष एक मंत्र का उच्चारण करने जा रहा हूँ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इसका अर्थ है, ऐसी दिव्या ज्योति को मेरा प्रणाम जो सबका कल्याण करती है, रोग मुक्त रखती है, धन संपदा देती है, जो विपरीत बुद्धि का नाश करके सद्मार्ग दिखाती है। नमस्कार, आज मैं आरती 8वीं के की छात्रा आप सभी के समक्ष प्राणायाम मंत्र प्रस्तुत करने जा रही। ओम भुवः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ओम यह परमेश्वर का निज नाम है। भुवः जो प्राण का भी प्राण हो। भुवः सब दुखों को छोड़ने वाला। और स्वः स्वयं सुख स्वरूप जो अपने उपासकों को सुख की प्राप्ति करवाता है। आर्य अर्थात सच्चा मनुष्य जो अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आर्य समाज का अपना एक इतिहास है जो अभी भी वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एक अलग मुकाम हासिल करने में सहायक बनता है। उनको अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जोड़ता है। आर्य समाज के कुछ ऐसे ही नियम हैं जिनका पालन करना प्रत्येक आर्य का धर्म माना जाता है। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और मेरा साथी चित्रांश भारद्वाज आज आपके समक्ष आर्य समाज के नियमों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आर्य समाज के इतिहास में 24 जून 1877 एक चिरस्मरणीय दिवस था, क्योंकि इस दिन लाहौर में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। लाहौर का समाज आर्य समाज के इतिहास का एक नया अध्याय था। इसने पुराने समाज का प्रायः नवीनीकरण कर दिया था। बम्बई की आर्य समाज की शाखा ने 28 नियम बनाकर शुरुआत की थी जो धार्मिक, सामाजिक एवं संगठन संबंधी व्यवस्थाओं से संबंधित थे। ये 28 नियम काफी संपूर्ण एवं विस्तृत थे। इसके अलावा इन्हें याद रखने के लिए ये काफी संख्या में थे, इसलिए लाहौर में इनकी संख्या घटाकर 10 कर दी गई थी। 24 जुलाई 1877 को इन 10 नियमों को पारित कर दिया गया था। इनको आर्य समाज के मूलभूत सिद्धांतों के रूप में माना जाता है एवं समस्त आर्य समाजियों के लिए इनका पालन करना अनिवार्य माना जाता है। पहले 2 नियम ईश्वर से संबंधित हैं एवं तीसरा नियम वेदों से संबंधित है। ईश्वर एवं वेद आर्य समाज के आधार हैं। शेष नियम सामान्य व्यक्ति के आचार विचार के लिए मार्गदर्शक के रूप में हैं। आइए अब कुछ नियम पढ़ते हैं। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं
उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरा नियम, सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां नियम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। आठवां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां नियम, प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वाहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने सब स्वतंत्र रहें। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि ये 10 नियम उस सुखी एवं सभ्य समाज के महान अधिकार पत्र के रूप में है जिसकी धारणा स्वामी दयानंद ने की थी। वेदों को प्रधानता प्रदान करने वाले तीसरे नियम को छोड़कर बाकी सारे नियम समस्त देशों एवं समस्त युगों में व्यक्तियों पर लागू होंगे। इसलिए हमें भी इन नियमों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेना चाहिए। धन्यवाद। सनातन धर्म की बात करें या हमारे हिंदू धर्म की बात करें अथवा आर्य समाज की बात करें, सबका आधार स्तंभ हमारी संस्कृति की वेदों को लिया गया है। वेद इस भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें पूरा जीवन यापन करने के बारे में बताया गया है, नियमों के बारे में बताया गया है, जिनको आधार मानकर हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है। तो जानते हैं उन्हीं वेदों के बारे में और उनके महत्व के बारे में। सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात अध्यापिका जी। बच्चों, आज हम अपनी संस्कृति के वेदों के बारे में बात करेंगे। क्या यहाँ पर मुझे कोई बता सकता है कि वेद क्या है और कितने हैं? अध्यापिका जी, वेद 4 हैं। बिल्कुल सही, वेद 4 हैं। सबसे पहले मैं आपको वेदों के बारे में तथा उनके हमारे जीवन में महत्व के बारे में बताती हूँ। वेद ही हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथ है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ है ज्ञान, अर्थात ज्ञान प्रकाश है जो मनुष्य मन के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। वेद दुनिया के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों को इतिहास का ऐसा स्रोत कहा गया है जो पौराणिक ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। वेद शब्द संस्कृत के शब्द से निर्मित है, अर्थात इस एकमात्र शब्द में सभी प्रकार का ज्ञान समाहित है। प्राचीन भारतीय ऋषि जिन्हें मंत्रत्रिष्ट कहा गया है, एक ऐसी भी मान्यता है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन विषयों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। इस जगत, इस जीवन एवं परम पिता परमेश्वर, इन सभी का वास्तविक ज्ञान वेद है। तो अब कल आप सभी वेदों पर अन्वेषण करके आएंगे, उनके बारे में बताएंगे और उनके हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है उसके बारे में भी बताएंगे। सुप्रभात छात्रों, आशा है आप सबने वेदों के बारे में शोध किया होगा या घर में घर के बड़े बुजुर्गों से इस बारे में बात की होगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जी अध्यापिका जी। उचित है। सर्वप्रथम आप ऋग्वेद के बारे में बताएं। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। इसमें धरती की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है। इसमें सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान है।
इसमें ईश्वर, जीव व प्रकृति के गुण, जीवन के आदर्श सिद्धांत और व्यवहारिक ज्ञान वर्णित है। इस वेद में 1028 मंत्र और 10 अध्याय हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल, वास्कल, अश्वलायन, शांखायन, मंडूकायन। ऋग्वेद के ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन भी किया गया है। बिल्कुल सही। तुम किस वेद के बारे में बताओगी गीत? अध्यापिका जी, मैं यजुर्वेद के बारे में बताऊंगी। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद का अर्थ यत जमा जू, यजु। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जू का अर्थ होता है आकाश। यज्ञ के अलावा इस वेद में तत्व ज्ञान का वर्णन भी है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमय ज्ञान, ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र भी हैं। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। हाँ, कृष्ण वेश्मपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। शुक्ल याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। तो अगला है सामवेद। उसके बारे में कौन बताएगा? अध्यापिका जी, मैं बताऊंगा। साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं और 75 ऋचाएं हैं। आखिर में अथर्ववेद के बारे में तुम बताओगी साची? अथर्ववेद आखिरी वेद है। अथर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकंपन बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। इसके 8 खंड हैं, जिनमें भेषज वेद और धातु वेद ये 2 नाम मिलते हैं। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। अथर्ववेद में विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का समावेश है, जैसे मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति, कृषि, आयुर्वेद, सृष्टि विज्ञान, गणित, ज्योतिष, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, सैन्य विज्ञान आदि। शाबाश बच्चों, आप लोगों द्वारा किए गए प्रयास ने मुझे प्रसन्न किया। वेद सिर्फ पुराना साहित्य ही नहीं, पर आगे की पीढ़ी के लिए उपयोग में भी आ सकता है। वेद मानव जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। वस्तुतः वेद समस्त सत्य विद्याओं का ग्रंथ या क्षेत्र के लोगों के लिए सीमित नहीं है, अपितु यह ज्ञान सूर्य के प्रकाश के समान समस्त सृष्टि का पोषण एवं कल्याण के लिए है। न केवल धार्मिक किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से भी वेदों का असाधारण महत्व है। आज समाज में भ्रांति का मुख्य कारण यह है कि अधूरे अध्ययन एवं स्मृति ज्ञान के कारण समाज वेदों के रहस्य से अछूता हो रहा है। अतः हमें तब स्वाध्याय एवं जिज्ञासा के साथ वेद मंत्रों को पढ़ना, पढ़ाना, समझना और समझाना होगा। धन्यवाद। देशभक्ति का नशा इस कदर छाने लगा है, अक्स में मेरा वतन नजर आने लगा है। भारतीय संस्कृति ऐसी है कि उसका प्रत्येक क्षण उसके साथ जुड़ा होता है। हमारे देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि कितने देशभक्तों ने अपनी जान गंवाकर हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया था। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ देशभक्तों के जीवन के बारे में, जानते हैं उनके द्वारा की गई कुर्बानियों के बारे में। यह उन दिनों की बात थी, चुनौतियों से भरी हर रात थी, जब वीर जवानों ने हमारे
ये संदेश भिजवाया था। शहीद होकर अमर हो गए और देश आजाद करवाया था। हाँ, यह देश गुलजार है, हवा में इसके प्यार है। छोटे बड़े सब अपने हैं, खुली आंखों में भी सपने हैं। हर परिंदा आजाद है, सभी भाषाओं का अनुवाद है। हर बूंद में प्यास है, हर रस में मिठास है। राग मंच है खुशियों का और भविष्य का अंजाम है। थोड़ा या ज्यादा ही सही, पर हर दिल में मौजूद कलाम है। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं देश के लिए मर मिटने वाले वीरों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैं सोच भी बदलता हूँ, मैं नजरिया भी बदलता हूँ। मिले ना मंजिल मुझे तो मैं उसे पाने का जरिया भी बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। मेरे इन शब्दों को मेरे मित्र कविता कह दिया करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो यही जीवन का सार है। नमस्कार, मैं सरोजनी नायडू। इस देश के पानी, हवा और मिट्टी ने मेरा अस्तित्व रचा है। यह मेरे भारत का नील गगन, किसी की छत्र छाया में मेरा विश्वास पला है। इसी का जगमगाता सूरज मेरा पथ प्रशस्त करता है। मेरी तो बस यही टेक है कि मेरा देश भारत स्वतंत्र, सशक्त और स्वावलंबी बने। गर्व होता है अपने उन भाइयों पर जिन्होंने अपना सर्वस्व मातृभूमि को अर्पित कर दिया। मैं भारत की बेटी हूँ। हम सबको मिलकर एक आजाद देश बनाना है। हर तरह के अन्याय व असमानता को हमेशा के लिए मिटाना है। ऐसा देश बनाना है जहां स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर उज्जवल भविष्य का स्वप्न साकार कर सकें। जय हिंद। प्रिय देशवासियों, यह संकट का समय है। युद्ध के कारण हमारे देश को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ऐसे वक्त में मैं अपनी तनख्वाह को त्याग कर आपसे विनती करता हूं कि आप भी एक हफ्ते में एक दिन का उपवास जरूर रखें, जिससे हमारे बंधुओं को अन्न मिल सके। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा किसान हमारे पेट की आग बुझाता है और जवान सीमाओं पर पहरा देते हैं। यदि लगातार झगड़ते रहेंगे तथा शत्रुता होती रहेगी, जिससे हमारी जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। परिश्रम हमें गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना चाहिए। शासन करते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए जनता ही हमारी मुखिया है। जय जवान, जय किसान। मैं झांसी की रानी हूँ। मेरा जन्म 18 नवंबर 1828 में हुआ था। मेरे पति का नाम झांसी नरेश महाराज है। मेरी माता का नाम भागीरथी सापेरे है। मैंने 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, सबने सुनी कहानी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर खड़ी कोपड़ ने तो सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में ये तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की तो वो बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई पिता की वह तो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। Simon, go back. Simon, go back. Simon, go back. मैं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। साथियों, नेता वो है जिसका नेतृत्व प्रभावशाली हो, जो अपने अनुयायियों से सदैव आगे रहता हो, जो साहसी और निर्भयी हो। मेरी शैली पर पड़ी एक एक लाठी दुश्मनों के ताबूत पे एक एक कील का काम करेगी। मैं इस देश में हिंदू राज नहीं चाहता, लेकिन एक मुस्लिम राज भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय राज चाहता हूँ।
सिद्धांत में अटूट विश्वास के बिना हम एक राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। हर एक सामान्य को महसूस होना चाहिए कि हम उनके लिए उनके हित में काम कर रहे हैं। अगर हम संगठित रहेंगे तो उठेंगे, अगर बटेंगे तो गिरेंगे। देश के उद्धार के लिए कमर कस लो। अगर कोई आदमी है जो अपने देश को और जाति की सेवा को अपना धर्म नहीं मानता, तो मैं उससे यही कहना चाहता हूँ कि उसे मनुष्य का शरीर तो मिला है, पर वह मनुष्य नहीं बन पाया है। दूसरों पर विश्वास न रखकर स्वयं पर विश्वास रखो। अपने ही प्रयत्न से सफल हो सकते हैं, क्योंकि राज्य का निर्माण आपके बलबूते पर ही तो होता है। पराजय और असफलता दोनों ही विजय की ओर जरूरी होते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। 2 अक्टूबर 1869 में मेरा पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे और मेरी माता का नाम पुतलीबाई था। मेरी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई। मैंने बैरिस्टर की पढ़ाई दक्षिण अफ्रीका में की। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान मैंने 1899 के एंग्लो बॉयर युद्ध में स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर लोगों की मदद की। यहाँ से मुझ में अहिंसा की भावना पैदा हुई। एक बार दक्षिण अफ्रीका में मैं ट्रेन से सफर कर रहा था। सफर के दौरान मैंने एक क्लास कंपार्टमेंट की टिकट ली, पर रंग काला होने की वजह से मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। यहाँ से मुझ में आंदोलन करने की भावना पैदा हुई। फिर मैं अपने आंदोलन और अभियानों के दौरान 13 बार गिरफ्तार हुआ। मैंने बड़े अनशन किए थे और मैं 114 दिन लगातार भूखा भी रहा। इस सफलता से प्रेरणा लेकर मैंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले अभियानों में सत्याग्रह और अहिंसा से विरोध जारी रखा, जैसे असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन। हमारे इन सभी प्रयासों से भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने मुझे दिल्ली में गोली मारकर मेरी हत्या कर दी। मैंने पूरे विश्व को यह सीख दी कि सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते से कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। मेरी यही कामना है कि सब अहिंसा से रहें, प्यार से रहें और विश्व शांति को बनाए रखें। भारत देश अनेकता में एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा अन्य धर्मों के लोग भी मिलकर रहते हैं। आइए इसी विषय पर कक्षा 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की चित्रकला को देखते हैं।
हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है पे नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यारबाज हम, चालसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। यूं तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। ओ, हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जग ये भला या बुरा। स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद आर्य सामाजिक संस्कृति के आधार स्तंभ रहे हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की नींव रखने में, उसको सुदृढ़ करने में एक बहुत ही अहम रोल अदा किया है। उनके जीवन की कुछ घटनाओं को प्रदर्शित करती है हमारी ये अगली प्रस्तुति। नमस्कार, मैं हूँ नंदिनी सिंह। मैं वंश बत्रा। और मैं दीपक भटेजा। मैं हरमनप्रीत सिंह। आज हम आप सभी के समक्ष स्वामी दयानंद जी के जीवन पर चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदू समाज को अनेक कुप्रथाओं और कुरीतियों के दलदल से उबारने वाले स्वामी दयानंद जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के मोरवी गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर रखा गया और उनकी माता का नाम अमृतबाई और पिता का नाम अंबा शंकर था। उनके पिता एक जिम्मेदार तथा समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे, इसलिए उनका बचपन सुख और समृद्धि से बीता। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी तथा वह इतने कुशाग्र बुद्धि थे कि 14 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सामवेद, यजुर्वेद तथा संस्कृत व्याकरण की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। सन 1846 में चाचा की मृत्यु से वह विरक्त हो गए और जब पिता उनके विवाह कराना चाहते थे तो वह घर छोड़कर चले गए और सत्य की खोज में इधर उधर भटकने लगे। वह अनेकों साधु महात्माओं से मिले। फिर एक दिन वह मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से मिले और उन्हें गुरु मानकर वेदों व धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। गुरु दक्षिणा के रूप में स्वामी विरजानंद ने यह प्रण लिया कि वह सदैव वेद वेदांती आदि का प्रचार प्रसार करके अज्ञान रूपी अंधेरे को समाज से मिटाएंगे और स्वामी दयानंद जी ने अंत तक इस प्रण को निभाया। सन 1857 की क्रांति में स्वामी दयानंद जी का अभूतपूर्व योगदान रहा और सर्वप्रथम स्वराज का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आगे बढ़ाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की, जिसने भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा बाल विवाह, सती प्रथा, अनेक कुरीतियों को विरुद्ध कदम उठाए। 62 वर्ष की आयु में स्वामी जी को धोखे से विष पिला दिया गया था, मगर इस महान व्यक्ति ने विष देने वाले व्यक्ति को भी हृदय से माफ कर दिया। भले ही आज वह जीवित नहीं है, पर हमारी स्मृतियों में वह सदा अमर रहेंगे।
गुजरात के कोठीवाड़ा में मौरवी नामक एक रियासत थी। इस रियासत में टंकारा नामक एक गांव था। 19वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में इस गांव में एक मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इस त्योहार पर पूरे दिन व्रत रखा जाता था। एक बालक ने भी अपने परिवार के शिवरात्रि का व्रत रखा था। शिव मंत्रों का जाप कर रहा था। तभी बालक ने देखा एक चूहा शिव जी की मूर्ति पर चढ़कर बड़े मजे से शिव जी पर चढ़ाया गया प्रसाद खा रहा था। उसने सोचा, यह मूर्ति सर्वशक्तिमान शिव की हो ही नहीं सकती। जो मूर्ति एक चूहे को अपने ऊपर चढ़ने से नहीं रोक सकती, वह इस संसार की रक्षा कैसे करेगी? बालक का विश्वास जाता रहा। बालक ने अपने पिताजी को मूर्ति पर उछल कूद करते चूहे को दिखाया और उनसे कई प्रश्न पूछे, किंतु उसके पिताजी उसे इस संबंध में संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। उल्टा उसे ही डांटने फटकारने लगे। किंतु बालक के मन में शंकाओं का अंकुर फूट चुका था। इस बालक का नाम मूलशंकर था। यही बालक आगे चलकर दयानंद सरस्वती जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मूलशंकर जी के पिता का नाम करसन लाल था। करसन लाल जी का परिवार खूब संपन्न था। उन्होंने मूलशंकर की शिक्षा दीक्षा का उत्तम प्रबंध किया। मूलशंकर बहुत होनहार बालक था। वह अपने पाठ बहुत जल्दी याद कर लेता था। 8 वर्ष की अवस्था में उसे गायत्री मंत्र कंठस्थ कराया गया। 14 वर्ष की अवस्था में उसने यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया। शिवरात्रि की घटना ने बालक के मन में उथल पुथल मचा रखी थी। मूलशंकर में सोचने विचारने की अद्भुत क्षमता थी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही मूलशंकर की बहन और चाचा की मृत्यु हो गई। उसे संसार से विरक्ति हो गया। घर वालों ने उसकी ऐसी दशा देखकर उसके विवाह की तैयारी शुरू कर दी। इस समय उनकी आयु 22 वर्ष की थी, किंतु उन्हें विवाह में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें विवाह के उत्सव से सुशोभित घर को त्याग दिया। घर छोड़ने के बाद मूलशंकर सच्चे गुरु की खोज में इधर उधर भटकने लगे। घूमते घूमते उसने नर्मदा नदी के किनारे बसे पूर्णानंद सरस्वती के आश्रम में आकर संन्यास ग्रहण किया। अब वह दयानंद सरस्वती कहलाने लगे। सच्चे गुरु की तलाश में भटकते भटकते वह मथुरा जा पहुँचे। वह स्वामी विवेकानंद के पास पहुँचे और उनके शिष्य बन गए। दयानंद ने पूरी भक्ति व श्रद्धा से गुरु की सेवा की। स्वामी विरजानंद ने भी दयानंद को बड़ी लगन व प्रेम से पढ़ाया। दयानंद वेद, उपनिषद आदि के प्राकंठ विद्वान बन गए। शिक्षा पूरी करके दयानंद गुरु से दीक्षा लेने पहुंचे। विरजानंद ने दयानंद से गुरु दक्षिणा मांगी। स्वामी विरजानंद ने कहा, भारतवासी इस समय अंधकार में डूबे हुए हैं। तुम्हें अपनी पूरी शक्ति लगाकर वेदों का प्रचार करना होगा। जाओ, इन्हें धर्म के ढकोसले में उबारकर वैदिक धर्म का ज्ञान दो। यह संसार वेदों को भूल चुका है। दयानंद गुरु के चरण छूकर आश्रम से बाहर आ गए। वह वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए गांव-गांव व शहर-शहर में घूमने लगे। समाज में छुआछूत व अंधविश्वास का बोलबाला था। स्त्रियों व शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। दयानंद ने समाज में व्याप्त इन सभी बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया। विदेश यात्रा करने पर लोग समाज से बाहर कर दिए जाते थे। उन्होंने बाल विवाह, अनमेल विवाह, जात पात और छुआछूत जैसी बुराइयों का विरोध कर और कुरीतियों का खंडन किया। उन्होंने जनता को धर्म के सच्चे स्वरूप से परिचित करवाया। आर्य समाज की स्थापना की। आज तो भारत के प्रत्येक नगर में आर्य समाज के मंदिर हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई धार्मिक व सामाजिक पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी। प्रारंभिक पुस्तकें संस्कृत में थी, किंतु समय के साथ उन्होंने कई पुस्तकों को आर्य भाषा हिंदी में भी लिखा, क्योंकि आर्य भाषा की पहुंच संस्कृत से अधिक थी। हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा का नाम दिया था। उत्तम लेखन के लिए आर्य भाषा का प्रयोग करने वाले स्वामी दयानंद अग्रणी व प्रारंभिक व्यक्ति थे। यदि ऋषि दयानंद सरस्वती के ग्रंथों व विचारों, यद्यपि ये विचार ऋषि के स्वयं द्वारा निर्मित थे, अपितु वे द्वारा प्रदत्त थे। स्वामी दयानंद अपने समय के बहुत बड़े समाज सुधारक थे। कर्मों के अनुसार ब्राह्मण और शूद्र बनते हैं।
उनका कथन था कि जन्म से भी सम्मान है, इसलिए ऊंच नीच की भावना ठीक नहीं। शूद्र भी ब्राह्मण का पद पा सकता है। विद्या का प्रचार किया तथा अनाथालय और विधवा आश्रम खुलवाए। अपने विचारों को स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिखा है। स्वामी जी द्वारा वैदिक धर्म के प्रचार से अनेक पंडितों की रोजी रोटी छिनने लगी थी, जिससे वह उनके दुश्मन बन गए थे और जोधपुर नरेश की रसोई से स्वामी जी को जहर दिलवा दिया। अनेक उपचार करने के बाद भी वह बच नहीं सके और 30 अक्टूबर 1883 की दीपावली की रात्रि में उन्होंने इस नश्वर संसार से विदा ले लिया। स्वामी एक निर्भक्त सन्यासी थे। वे देश को अज्ञान और कुरीतियों के गड्ढे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले गए। देश के जागरण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके इस योगदान के लिए भारत सदा आभारी रहेगा। धन्यवाद। पूरी पृथ्वी एक परिवार माना जाता है। दुनिया के चाहे हम किसी भी कोने में हो, परंतु हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमारी भारतीय संस्कृति का पुराना नारा है। भारत देश ने पूरे विश्व को एक कुटुंब का दर्जा प्रदान किया है। आइए आनंद उठाते हैं ऐसे ही एक रेडियो शो का, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का विषय उठाया गया है, उस पर चर्चा की गई है। तो आइए मिलते हैं हमारे रेडियो जानकी कनिका और मौली से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आरजे मौली और मैं आरजे कनिका फिर से लौट आए हैं आपके मनपसंद कार्यक्रम ऑरा में। मौली, क्या है तुम्हारा हाल? आज के विषय पर क्या है ख्याल? इसमें कुछ खास है, यह है मेरा विश्वास। बात समझ ना आई मेरे, तुम ही जरा समझाओ ना। तो सुनो, आओ समता की छैनी लेकर के नफरत के विध्यांचल तोड़े, अक्षय पाठ पढ़े मैत्री का, टूटे बिखरे रिश्ते जोड़े। अरे हाँ मौली, मैं समझ गई, तुम्हारे कहने का यही अभिप्राय है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसान उदार चरित नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अरे वाह कनिका, तुम तो बड़ी समझदार निकली। आज का विषय है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तो है भाई भाई। दूर से देखा तो लगा कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है। दूर से देखा तो लगा कि पूरी पृथ्वी है एक परिवार। पास जाकर देखा तो, और पास जाकर देखा तो, थोड़ा और पास जाकर देखा तो क्या? अरे तभी भी पूरी पृथ्वी है एक ही परिवार। वाह वाह, सच में हिंदू को काटो तो भी लाल, मुस्लिम को काटो तो भी लाल, सबके खून का रंग है लाल, तो क्यों रखते हैं दिल में मलाल? वैसे तो हम सब रोजाना लोगों को यही प्रार्थना करते हुए देखते हैं कि सर्वस्त्रतु दुर्गानि सर्वभद्रानि पश्यन्तु सर्व कामना वाप्नोतु सर्व सर्वत्र नंदतु। परंतु तुम ही बताओ मौली, क्या आज का मनुष्य यही चाहता है? वह तो सिर्फ अपना ही स्वार्थ देख रहा है। आज दूर संचार सेवा में भी लोगों को एक साथ जोड़े रहने का प्रयत्न कर रही है, परंतु हमें दूसरों के साथ केवल तन से ही नहीं लेकिन मन से भी जुड़ना होगा। हमें पृथ्वी को देशों के रूप से विभाजित नहीं करना चाहिए, अपितु हमें एक होकर रहना चाहिए। फूल को पंखुड़ियों में मत बांटो, कौम को कबीलों में मत बांटो। एक समंदर सा है सारा जहां हमारा, इसे झीलों और तालाबों में मत बांटो। कनिका, क्या तुम जानती हो कि हमारे देश के महान पुरुषों ने भी पूरी पृथ्वी को अपना परिवार माना है? हाँ हाँ, उनमें से एक है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हर जगह अपने उपदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे का संदेश दिया था। हाँ, ऐसे ही हैं जगत गुरु शंकराचार्य,
जिन्होंने अपनी प्रार्थना में संपूर्ण जगत को अपना देश घोषित किया। उन्होंने कभी भी लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहकर नहीं पुकारा, अपितु उन्हें अपना बंधु कहा। आओ तुम्हें बताएं हम एक बात पुरानी, आओ तुम्हें सुनाए हम आज एक कहानी। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, दूसरों के घर के अलावा क्या नहीं है आपके पास कोई और घर दूजा? तो संत ने बड़े शांत स्वभाव से दिया उसका उत्तर कि हमारे लिए तो सब है एक, चाहे दक्षिण हो या उत्तर। अब आपने यह तो देख ही लिया कि संत और फकीर पूरी पृथ्वी को अपना घर मानते हैं, परंतु युवा पीढ़ी को भी यह बात समझानी होगी कि हम सब एक ही घोंसले के पक्षी हैं, जिन्हें अपना पूरा जीवन एक ही साथ बिताना है। इस शो के अंत में भेदभाव की सोच को मिटाने और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने जीवन में उतारने की कामना करते हुए युवा पीढ़ी को यह संदेश देना चाहेंगे कि आ रही अंधेरी रात में दिए की लौ, अब जहां से अंधकार को समेट लो। ये जिंदगी का गीत है, जिंदा लपोसेगा, ये फैसले का वक्त है, तू आ कदम मिला। और सबको गले लगा, सबको गले लगा। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्यक्रम को अंत करते हैं। आप हमें अपने विचार www.mirchamirchi.com/aura पर भेज सकते हैं। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम पर, और हम दोनों एक ही साथ एक नया विषय लेकर। अब आपके लिए हमारी अगली प्रस्तुति है चाचा बतौले। तब तक के लिए धन्यवाद। शबा खैर। जीवन में आशा की किरण का सदैव चले रहना आवश्यक होता है, अन्यथा जीवन निराशा से घिर जाता है। आइए इसी विषय पर सुनते हैं एक कविता। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। नमस्कार, मेरा नाम देवांशी कोहली है और मैं कक्षा 7वीं ई की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सामने कोहरा घना है, सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूँ। क्या इसी एहसास में जीऊं, क्या इसी एहसास में जीऊं, या जैसा भी हूँ एक नन्हा सा दिया तो हूँ, क्यों ना उसी की उजास में जीऊं। आने वाला हर क्षण मुझसे यही कहता है, अरे भाई तुम सूरज नहीं हो, और मैं उससे कहता हूँ सूरज ना सही मैं एक नन्हा सा दिया तो हूँ, सूरज ना सही मैं एक नन्हा सा दिया तो हूँ। जितनी भी लौ है मुझ में उसको लेकर जिया तो हूँ, जितनी भी लौ है मुझ में उसको लेकर जिया तो हूँ। कम से कम उनमें तो नहीं जो दिलों के चांद बुझाए बैठे हैं, जो दिलों के चांद बुझाए बैठे हैं, हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं। उड़ते फिरते जुगनुओं को मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं, हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, उम्मीद को कभी ना मरने दो। सूरज बनकर ना सही दीपक बनकर हमेशा जलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। धन्यवाद। आशा करते हैं आप सबको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, और हम अपने साथियों से यह भी आशा करते हैं कि वह इस कार्यक्रम के द्वारा बताए गए नैतिक मूल्य को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। हम सभी अध्यापकगण तथा विद्यार्थियों का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। हम प्रधानाचार्य श्रीमती स्नेह वर्मा तथा सुपरवाइजरी हेड श्रीमती रश्मि कथूरिया का भी धन्यवाद करते हैं। हम डिजिटल रिसोर्सेज के लिए गूगल, यूट्यूब का भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।